नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर कार चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्रेटा के वेरिएंट्स और उन्हीं वेरिएंट्स में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी हम डिटेल्स में बात करेंगे। वेरिएंट पर जाने से पहले हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें इस गाड़ी की लेंथ है 4330 mm, विड्थ है 1790 mm और हाइट है 1635 mm और इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर है, यानी कि 50 लीटर्स। इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, जिसकी 1.15 PS और 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। उसके बाद 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 116 PS और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 1.4 से अपडेट होके आया है अभी, जिसमें का 160 PS और 253 Nm का टॉर्क मिलता है। आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन सिर्फ एसएक्स ऑप्शनल यानी कि टॉप ऑफ द लाइन में ही देखने को मिलता है। दूसरा और कोई वेरिएंट में आपको ये पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता। क्रेटा में आपको कुल 7 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं और ये गाड़ी की प्राइस लगभग 11 लाख से शुरू होकर 17,25,000 तक जाती है एक शोरूम। अगर इस गाड़ी के लुक्स की बात की जाए तो ये गाड़ी पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है। पहले ज़्यादा गाड़ी काफ़ी ऑड दिखती थी, खासकर बैक से कुछ ज़्यादा ही ऑड दिखती थी, लेकिन अभी जो फेस लिफ्ट है जिसकी वजह से गाड़ी की खूबसूरती काफ़ी अच्छी हो गई है और साइड से वो गाड़ी वैसे ही दिखती है, आगे और पीछे से गाड़ी के लुक्स बदले गए हैं। और हाँ, एक और बात, इस गाड़ी के बैक लुक में आपको कनेक्टेड LED लाइट्स मिलती है जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। इस गाड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम इस गाड़ी में देख लेते हैं कौन कौन से वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको E, EX, S ऑप्शनल, X, SX टेक और SX ऑप्शनल वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें से सबसे पहला वेरिएंट है E, जिसकी प्राइस शुरू होती है 11 लाख से, जिसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जिसमें डीजल इंजन की प्राइस है 12.45 लाख। तो देखते हैं इस वेरिएंट में आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। और हाँ, एक बात बताना भूलिएगा, इस गाड़ी में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। और हाँ, ई वेरिएंट्स में आपको सिर्फ एक ही मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और इस गाड़ी में सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं जो आपको हर किसी वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। तो सेफ्टी से शुरुआत करते तो सबसे पहले इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं और ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, 3-point seat belt for all passenger, seat belt reminder, isofix child seat, emergency stop signal, impact sensing auto door unlock, speed sensing auto door lock, headlamp escort function, rear parking sensors जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक्सटीरियर की बात करें तो आपको 16 इंच के स्टील व्हील विथ कवर मिल जाएंगे। फ्रंट और रियर आपको स्किड प्लेट्स मिल जाएगी और लाइटनिंग आर्च C पिलर देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको हेडलैम्प प्रोजेक्टर मिलते हैं, पर लेकिन वो हेलोजन हो गए, LED नहीं। और रियर पोजिशनिंग लैम्प मिल जाती है और LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प और रियर में आपको LED हॉरिजॉन्टल लाइट मिल जाती है। इंटीरियर की बात करें तो आपको ड्यूअल टोन ग्रे इंटीरियर देखने को मिलता है, जिसमें आपको ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो वो फैब्रिक वाली मिलेगी। फ्रंट एंड रियर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। आप पहले की क्रेटा देखें, अभी के नहीं, जब फर्स्ट जनरेशन की बात करें जिसमें आपको बेस वेरिएंट में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते थे, अभी हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल मिलने लगे, तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये सेफ्टी वाइज। मैन्युअली ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, आपको ड्राइवर सीट मैन्युअली एडजस्ट मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। 60-40 रियर सीट फोल्ड, यानी कि 60-40 रेशियो में आप सीट बेल्ट को फोल्ड कर सकते हैं।
बैक वाली। डोर स्कफ प्लेट्स, डी कट स्टीयरिंग व्हील्स। और कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो मैन्युअली एयर कंडीशनर देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक वाला नहीं मिलेगा। कीलेस एंट्री, अनफोल्डेबल की, पर लेकिन आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलेगा। फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज, ओपन होगा सिर्फ टेल गेट रिलीज होगा। USB-C टाइप चार्जर फ्रंट एंड रियर, ये काफ़ी अच्छा फीचर दे दिया हम लोगों ने। C टाइप चार्जर फ्रंट और रियर में। रियर AC वेंट भी मिलता है आपको, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी देखने को मिलता है। स्टीयरिंग का आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन, यानी कि आप ऊपर नीचे और आगे पीछे भी कर सकते हैं स्टीयरिंग को। आइडियल स्टॉप एंड गो, पैसेंजर वैनिटी मिरर, रूम लैम्प और डिजिटल क्लस्टर विथ कलर TFT MID। पर लेकिन आपको इस कार में कोई भी म्यूज़िक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, वो आपको कंपनी से या फिर आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ये थे ई वेरिएंट्स के कुछ फीचर्स। क्रेटा का इससे आगे का वेरिएंट है EX, जिसमें आपको वही ई में मिलता है वही 2 इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी प्राइस है 12,18,000 और डीजल इंजन का प्राइस है 13,68,000। देखते हैं ई वेरिएंट से EX में आपको कौन से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर है एंटेना। उस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम तो था ही नहीं, तो एंटेना का क्या करोगे, तो इस गाड़ी में आपको एंटेना देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM, जिसमें मतलब कि आप इस ORVM को सिर्फ एडजस्टेबल कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते। मतलब फोल्ड कर सकते हो पर लेकिन मैन्युअली करना होगा। सनग्लास होल्डर, इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट एंड रियर स्पीकर, फ्रंट ट्विटर्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, स्टील व्हील विथ ऑडियो ब्लूटूथ कंट्रोल, यानी कि आपको स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सीधी बात करूँ तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो आपको EX वेरिएंट में देखने को मिलते। इससे आगे का वेरिएंट है S में आपको E और EX की तरह ही 2 ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी प्राइस है 13,40,000 और डीजल इंजन जिसकी प्राइस है 14,90,000। और इस वेरिएंट में आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर डिफोगर, रियर कैमरा विथ डायनेमिक गाइडलाइंस। इनके इससे पहले जो EX वेरिएंट है जिसमें आपको रियर कैमरा नहीं मिलता था, इस वेरिएंट से आपको कैमरा भी देखने को मिलता है। R16 ड्यूल टोन स्टाइल स्टील व्हील, मतलब कि आपको इसमें स्टील व्हील मिलेंगे, लेकिन उस पर जो कवर होगा वो ड्यूल टोन होगा, जो काफ़ी हद तक आपको एलॉय की तरह दिखेगा। वाइड बीम LED हेडलैम्प, होरिजन LED पोजिशनिंग लैम्प एंड DRL, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन आउटसाइड मिरर, यानी कि आपको इस वेरिएंट में आपको आउट मिरर पे भी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। रूफ रेल्स, ब्लैक क्रोम पैरामेट्रिक रेडिएटर ग्रिल, रियर विंडो सनशेड, इनसाइड डोर हैंडल, वो मेटल फिनिश में देखने को मिला। अभी क्या आपको सिर्फ रफ फिनिश देखने को मिला, इसमें आपको मेटल फिनिश देखने को मिलेगा, जो काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो रियल पार्सल ट्रे, क्रूज कंट्रोल, ग्लव बॉक्स विथ कूलिंग और 8 इंच के टच स्क्रीन इंफॉर्मेटिव सिस्टम मिलता है, जो आपको पहले वाली मिल रही थी वही मिलेगी इसमें। ये थी S वेरिएंट की कहानी। इससे आगे का वेरिएंट है S ऑप्शनल, जिसमें आपको अब मैनुअल ट्रांसमिशंस के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस भी देखने को मिलेंगे, जिसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस 14,32,000 है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक यानी कि IVT जो असल में एक CVT ट्रांसमिशन है जिसकी प्राइस है 15,83,000। इसके बाद 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जिसका मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 15,82,000 और ऑटोमेटिक की प्राइस है 17,32,000। ये तो हो गई इंजन और ट्रांसमिशन की बात। अब इसमें फीचर्स की बात करें तो S ऑप्शनल में आपको स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, जो हम इंडियंस के काफ़ी फेवरेट भी है। ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फिर स्मार्ट की विथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, ऑटो फोल्ड,
LED रीडिंग लैम्प रियर में आपको LED रीडिंग लैम्प दिखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे फीचर्स है जो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो पहला है इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ड्राइवर मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और पैडल शिफ्टर। ये फीचर सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिलेंगे, मैनुअल में नहीं मिलेंगे। इससे आगे का वेरिएंट है SX में आपको सिर्फ 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसकी प्राइस है 15,27,000। और इस वेरिएंट में आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं डोर हैंडल इन क्रोम, लाइटनिंग आर्क सी पिलर, रूफ रेल्स, आउटसाइड डोर मिरर, रियर स्पॉइलर, सेमी लेदर सीट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील्स, लेदर रैप गियर नॉब, वॉइस एनेबल स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप विथ स्मार्ट की, यानी कि आप रिमोट से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। 10.25 इंच की HD ऑडियो वीडियो एंड नेविगेशन सिस्टम, यानी कि आप इस गाड़ी में आपको 10 इंच का LED स्क्रीन मिलेगी। Hyundai ब्लू लिंक और एलेक्सा इनबिल्ट, इस गाड़ी में आपको Hyundai ब्लू लिंक और एलेक्सा इनबिल्ट देखने को मिलता है। SX के ऊपर एक और मॉडल है SX टेक मॉडल, जिसमें आपको 1.5 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और IVT के साथ देखने को मिलता है, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 15,95,000 और IVT की प्राइस है 17,45,000 और जिसमें आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 17,45,000। आपको मैनुअल में डीजल में मैनुअल ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलता है। और इसमें फीचर्स की बात कर ले तो इसमें आपको ADAS देखने को मिल जाता है और उसके अलावा 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील, ऑटो होल्ड जो सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल में नहीं मिलेगा, और बोस के स्पीकर विथ सबवूफर। यही कुछ फीचर्स आपको SX टेक में मिल जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि इस गाड़ी में आपको अब ADAS और बोस के स्पीकर मिलते हैं और डायमंड कट अलॉय व्हील, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ और कुछ देखने को नहीं मिलता है इस गाड़ी में, सॉरी इस वेरिएंट में। इसके बाद का वेरिएंट है SX ऑप्शनल, जो टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड में आपको 17,24,000 में मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, 18,70,000 में IVT, 18,74,000 में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में मिलेगा और 20 लाख रुपए में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, वो डीजल में। और आपको DCT चाहिए तो 20 लाख में आपको DCT मिलेगा, जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में होगा। तो इसमें आप अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर की, अभी तक जो आपको जो मिरर देखने को मिलते हैं वो सारे मैनुअल थे, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर देखने को मिला। 360 व्यू कैमरा, लेदरेट सीट्स, लेदरेट डोर आर्मरेस्ट, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 10.25 इंच का मल्टी डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो 10.25 इंच का होगा। इससे आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको मल्टी डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा। ये थे क्रेटा गाड़ी के कुछ वेरिएंट्स के बारे में डिटेल बातें, और मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी का आपका वैल्यू फॉर मनी पैकेज कौन सा है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स कौन सा है और कौन सा इंजन ऑप्शन आपको प्रीफर करना चाहिए लेने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वैल्यू फॉर मनी पैकेज के बारे में, वेरिएंट के बारे में, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। चलो उससे पहले हम बात करते हैं कि आप कौन सा इंजन ऑप्शन पहले आपको लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादातर गाड़ी अपनी सिटी में चलाने वाले, यानी कि 80 से 90 या फिर 70-80% आपकी गाड़ी सिटी में ही चलने वाली, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको सस्ता भी पड़ेगा, जिसमें आपको एवरेज भी कुछ ठीक ठाक सी मिल ही जाएगी और वो प्यार से चलाने पर आपको एवरेज अच्छा दे ही देगी वो गाड़ी।
इस इंजन में आपको ज़्यादा मेंटेनेंस देखने को भी नहीं मिलेगा और यही इंजन है जो सबसे ज़्यादा बिकेगा। अगर आपकी ड्राइविंग कुछ ज़्यादा ही है तो फिर आपकी रनिंग या फिर हाईवे पे ज़्यादा है या फिर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है या फिर आपको एवरेज चाहिए, एवरेज के लिए डीजल इंजन तो ही वो आपको एवरेज अच्छी निकाल के दे ही देगा। पर लेकिन आप सिटी में चलने वाले हो तो अब मैं प्रीफर करूँ कि आपका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही ले जाए, वही आपको अच्छा रहेगा और आपको जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप ज़रूर डीजल इंजन पे चाहिए, उस पर कोई कमी नहीं कि डीजल इंजन आपको अच्छी माइलेज और अच्छा पावर देगा। और इस गाड़ी का जो भी आपको क्लेम माइलेज होगा या फिर जो भी ARI माइलेज होगा वो आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा अभी। और इससे और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की बात करूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास आप गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा चाहिए या फिर आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं लेकिन आप जब भी चलाए आपको ज़्यादा मज़ा आए, आपको गाड़ी को भगाने में मज़ा आता है कि आपको गाड़ी में कुछ पावरफुल इंजन के मतलब के ऐसे कि आपको गाड़ी चलाती जाए, ऐसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हो, नेक्स्ट लीटर पर गाड़ी मेरी पहले निकल जाए, ऐसा आपको ऐसा चाहिए तो फिर आप 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ले लीजिए, जिसमें आपको अच्छा खासा पावर भी मिल जाएगा और आप गाड़ी को अपनी तरह से गाड़ी चला भी सकते हैं। अगर आप इन सब बातों को, अगर आप ऊपर दोनों इंजन के ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्यार से चलाने वालों में से हो या फिर आप माइलेज निकालने वालों में से हो या फिर आप अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हो ऐसे कुछ, तो फिर अब मैं प्रेफर करूँगा आप DCT ना ले, यानी कि ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ना ले। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आपको कुछ ज़्यादा माइलेज भी नहीं देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा कुछ खास होगा भी नहीं और ज़्यादातर लोग ये इंजन खरीदते भी नहीं है। लोग सबसे ज़्यादा पेट्रोल इंजन वो नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर डीजल पे चले जाते हैं, क्योंकि जिसको रनिंग ज़्यादा है या फिर माइलेज चाहिए वो डीजल इंजन पे चले जाएंगे और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ज़्यादा कोई खरीदता भी नहीं। जो सिर्फ ऐसे शौकिया लोग होंगे वही इस इंजन को खरीदने के, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस इंजन के बारे में या ज़्यादा कुछ बोलना। ठीक है, इस गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा तो मुझे हद तक लगता है वो S वेरिएंट है, जिसमें हमें ज़रूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं और ना इस वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो आप पे प्रेफर करता है आपको एलॉय व्हील चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से S वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आपका S का ऑप्शनल वेरिएंट्स भी देख सकते हैं। और यहीं के साथ ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। बाय।